नमस्कार, मैं डॉक्टर कौस्तुभ गुप्ता, पेट रोग विशेषज्ञ, आपसे आज एनल फिशर के बारे में बात करना चाहता हूँ। एनल फिशर, जिसको गुदा द्वार का नासूर या गुदा द्वार का घाव के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। आजकल ये जो हम लोग की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसमें ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये हर उम्र, हर आयु के लोगों में होती है और ज़्यादातर कम आयु के लोगों में ज़्यादा देखी गई है एज कम्पेयर टू जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनके कंपैरिजन में। जो फिशर है या जो नासूर है गुदा द्वार का, ये अत्यंत पीड़ादायक घाव होता है, क्योंकि जब हम लोग विशेष तौर पे जब पैखाना जाते हैं तो उसके बाद बहुत लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा कि उनको बहुत ज़्यादा जलन या दर्द पैखाना करने के पहले या बाद में होता है। इसको बहुत ज़्यादा लोगों को बोल भी नहीं पाते हैं और शर्मा शर्मी के कारण इस बीमारी का इलाज या उसका उपचार भी नहीं पा पाते हैं। इलाज उपचार पाने के लिए वो कुछ बंगाली डॉक्टरों का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी और विषम हो जाती है, क्योंकि वो तरह तरह के इंजेक्शन गुदा द्वार पर लगवा देते हैं, जो कि फाइब्रोसिस कराता है और लेटरिन का रास्ता सकरा करवाता है, जिससे और ये परेशानी बढ़ती है। तो मेरी आपसे एक अनुरोध या सलाह है कि आप जो आगे बताए जाने वाले लक्षण हैं उनको विशेष तौर पे सुनिए, और एक आपको सलाह है कि प्लीज़ अपने सर्जन या विशेष पेट रोग विशेषज्ञों से ज़रूर एक बार आप इसके बारे में कंसल्ट करें। प्लीज़ किसी भी घरेलू नुस्खे या आप किसी भी बंगाली डॉक्टर या किसी भी क्वैक के पास जाके इसका इलाज ना कराएं, क्योंकि इससे आपकी समस्या बहुत गंभीर हो सकती है। तो हम लोग ये जानेंगे कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। फिशर के लक्षण में हम लोग होते हैं कि लेटरिन का जो पैखाना है वो करने के पहले और बाद में बहुत ज़्यादा अत्यधिक जलन होना, जो हमारा फीकल मैटर है उसके साथ ब्लड टिंच होके आना, बैठने में बहुत ज़्यादा जलन होना, या मोशन पास करने में बहुत ज़्यादा पेट के रास्ते में, लैट्रिन के रास्ते में जोर लगाना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज को महसूस होता है कि उसकी एक गांठ भी बाहर आ रही है, तो वो घबराए नहीं, वो बवासीर नहीं है, वो सेंटिनल टैग होता है। वो एक हील्ड एनल फिशर जो होता है, क्रॉनिक एनल फिशर, उसी का कॉन्सिक्वेंस में होता है कि वो एक एनल टैग होता है, तो उसको बवासीर ना समझे। और अपने जो भी सर्जन है या पेट रोग विशेषज्ञ हैं उनसे उसके बारे में सलाह लें, उसका परीक्षण करवाएं और जांच करवाएं। ज़्यादातर केसों में ऐसा देखा गया है 60 to 80% कि ये दवाई से और सिट्स बाथ, जो कि गुनगुने पानी की सिकाई से, इस बीमारी का निदान हो जाता है। 20% केसेस में ऐसा पाया गया है कि हमें इसकी एक सर्जरी करनी पड़ती है। वो सर्जरी भी बहुत छोटी होती है, उसको वो LIS कहते हैं, जिसका लेटर इंटरनल स्फिंक्टरेक्टोमी होती है, जो कि बहुत मामूली और डे केयर प्रोसीजर है। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों से घबराए बिना हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। बचाव के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को थोड़ा कम कर सकते हैं। बहुत देर तक बैठे रहने वाला जो काम है उसमें अपनी ही जगह पे खड़े होकर थोड़ी देर काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई फाइबर डाइट लेने से इसका बचाव हो सकता है। तेल घी मिर्च मसाले को कम करने से इसका निदान हो सकता है। और हमें पानी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखना चाहिए। पानी लगभग हमें 2 से 3 लीटर पर डे पीना चाहिए। अगर हम लोग इतना ही करेंगे तो भी हम इस बहुत जो बीमारी छोटी है पर ये बहुत पीड़ादायक बीमारी से हम लोग निजात पा सकते हैं। धन्यवाद।